मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, एमए फाइनल हिंदी साहित्य, तृतीय पत्र जो भाषा विज्ञान का पत्र है उससे संबंधित व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज भाषा की अन्य विशेषताओं पर आपसे हम संवाद करेंगे। पिछले व्याख्यान में आप सब अवगत हुए थे कि भाषा का अप्रतिम महत्व किस प्रकार से है। पिछले 200 वर्षों में, यह 21वीं शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी, इन 200 वर्षों में भाषा के महत्व पर और ज़्यादा गहनता से अध्ययन और अनुसंधान किए जा रहे हैं, देश में और विदेश में। अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, रूस में और भारत में नए सिरे से इन 200 वर्षों में भाषा के प्रति नई संवेदना जगी है और भाषा का अध्ययन नए नए तरीके से किया जाने लगा है। भाषा विज्ञान के नए क्षेत्र का उद्घाटन हुआ है इन 200 वर्षों में। तो भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जो भाषा है यह मुख्यतः और मूलतः मानवीय भाषा है, ह्यूमन स्पीच है। पशुओं की ध्वनि को, पशुओं की आवाज को, पंछियों की ध्वनि को भाषा वैज्ञानिक भाषा नहीं मानते, लैंग्वेज नहीं मानते। मतलब यह हुआ कि जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि हम मानवीय भाषा का अध्ययन करते हैं। मनुष्य के कंठ से उच्चारित जो सार्थक ध्वनि समष्टि है उसका अध्ययन करते हैं, उसको हम भाषा मानते हैं भाषा वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से। तो भाषा की जो एक अप्रतिम विशेषता है कि वह मानवीय है, वह ह्यूमन है। होमो सैपियंस से लेकर के आज 21वीं शताब्दी के हम सब आधुनिक मनुष्य तक, होमो सैपियंस से लेकर के आज की 21वीं शताब्दी के हम सब जो पोस्ट मॉडर्न एज में जीवन जी रहे हैं, यह ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, भूमंडलीकरण का समय है, जिसमें विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि हम सब ग्लोबल मैन हो चुके हैं। तो होमो सैपियंस के हजारों वर्षों पहले के उस कालखंड से लेकर के और आज के इस पोस्ट मॉडर्न एज तक, उत्तर आधुनिक समय तक की जो विकास यात्रा है मनुष्य की, तो भाषा वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो भाषाएं हैं वो मनुष्य की सबसे बड़ा आविष्कार है, मनुष्य का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। गुफाओं की चित्रलिपि से लेकर के जब आदि मानव गुफाओं में रहा करता था और चित्रलिपि के माध्यम से अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को संप्रेषित किया करता था, हजारों वर्षों पहले सुदूर इतिहास के गावर में जब हम सिंहावलोकन करते हैं तो उन गुफाओं में जब आदि मानव चित्रलिपि के माध्यम से अपना संवाद किया करता था, वहां से लेकर के आज की 21वीं शताब्दी तक का यह जो सफर है कि ब्रीफकेस में बंद परमाणु कोड तक की भाषा का यह जो विकास है, इस पर भाषा वैज्ञानिक यह कहते हैं कि भाषा को मनुष्य ने निर्मित किया है। यह मनुष्य निर्मित है। मनुष्य ने अपने कंठ से उच्चारित ध्वनि समूहों को, सार्थक ध्वनि समष्टि को प्रतीकात्मक रूप से वर्ण प्रदान किए और उन वर्णों से लिपि का निर्माण हुआ। तो यह भाषा वैज्ञानिकों का यह कहना है कि भाषाएं जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बड़े आविष्कार हैं। अंग्रेजी के बड़े प्रसिद्ध नाटककार और कवि रहे शेक्सपियर,
जब ये कहते हैं व्हाट ए पीस ऑफ वर्क ए मैन इज, और जब सुमित्रानंद पंत लिखते हैं सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सर्वोत्तम कृति यह मनुष्य है, और मनुष्य के द्वारा निर्मित, मनुष्य के द्वारा आविष्कृत यह भाषा सर्वोत्तम है। तो भाषा की यह एक विशेषता हुई कि यह मानवीय है और मनुष्यकृत है। अन्य विशेषता के क्रम में हम देखते हैं कि अमेरिका के विश्वविख्यात संस्थान MIT के प्रोफेसर रहे हैं प्रोफेसर नोम चॉम्स्की, और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उनका अध्ययन और अनुसंधान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनका कहना है कि मनुष्य शिशु जब जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क में इननेट कैपेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज के एक्विजिशन का इननेट कैपेबिलिटी रहता है। नोम चॉम्स्की के जो अनुसंधान है, नोम चॉम्स्की की जो रिसर्च है, वे ये बताते हैं कि मनुष्य जन्मजात भाषा की दक्षता को लेकर वह उत्पन्न होता है, उसमें उसके मस्तिष्क में इननेट कैपेसिटी होती है भाषा को सीखने की। और नोम चॉम्स्की का यह कहना है कि मनुष्य के मस्तिष्क में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसको एब्रिविएटेड रूप में, संक्षिप्त रूप में LAD कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र। तो प्रोफेसर नोम चॉम्स्की का अनुसंधान बताता है उनके अनुसार कि मनुष्य जन्मजात भाषा अर्जन की दक्षता लेकर आता है। नोम चॉम्स्की का यह कहना है कि मनुष्य के जेनेटिक कोड में, जेनेटिक मेकअप में यह लैंग्वेज एक्विजिशन का या भाषा अर्जन की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है। दूसरी ओर कुछ अन्य जो भाषा वैज्ञानिक रहे हैं, जैसे कि स्किनर और बेंडूरा, वे कहते हैं कि मनुष्य इंटरैक्शन से, आपस में अंतःक्रिया से, आपस में संवाद से भाषा अर्जित करता है। तो भाषा विज्ञान के क्षेत्र में ये दो महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं जो आपस में एक दूसरे की प्रतिरोधी हैं। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में इननेट कैपेबिलिटी है लैंग्वेज एक्विजिशन की या भाषा के अर्जन की, भाषा के अर्जन की दक्षता वह जन्मजात लेकर आता है। जबकि दूसरी ओर जो विख्यात भाषा वैज्ञानिक है स्किनर और बेंडूरा, वे कहते हैं कि नहीं, वे मनुष्य जो है वह इंटरैक्शन से, समाज में अंतःक्रिया से भाषा को सीखता है, भाषा को लर्न करता है। तो नोम चॉम्स्की का जो भाषा वैज्ञानिक अनुसंधान है उस सिद्धांत को नेटिविस्ट थियरी कहा जाता है, नेटिविस्ट सिद्धांत कहा जाता है। जबकि स्किनर और बेंडूरा के जो सिद्धांत हैं भाषा विज्ञान के संबंध में, उनको इंटरैक्शनिस्ट कहा जाता है, क्योंकि स्किनर और बेंडूरा जैसे भाषा वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मनुष्य भाषा को लर्न करता है इंटरैक्शन के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से, सामाजिक विचार विनिमय के माध्यम से। यह भी भाषा की विशेषता हुई। स्विट्जरलैंड के एक बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए फर्डिनांड द सस्यूर। सस्यूर का कहना है कि भाषा एक सोशल फिनोमेनन है, अर्थात भाषा एक सामाजिक परिघटना है। भाषा मनुष्य के समाज में उत्पन्न होती है, मनुष्य के समाज के द्वारा पोषित होती है, मनुष्य के समाज के द्वारा प्रयुक्त होती है, मनुष्य के समाज के द्वारा संवर्धित होती है, मनुष्य के समाज के द्वारा परिष्कृत होती है। तो सस्यूर का कहना है कि लैंग्वेज इज अ सोशल फेनोमेनन। इसको उदाहरण से समझें। अलवर, जिसे मेवात अंचल कहा जाता है, मत्स्य अंचल, मेवात अंचल, और मेवात क्षेत्र की जो बोली है मेवाती,
कहलाती है। तो मेवाती की जो बोली है, मेवाती जो भाषा है, जो पूरे मेवात अंचल में प्रचलन है, जिसका बोलने वाले लोग हैं, मेवात के समाज में यह मेवाती भाषा उत्पन्न हुई है। उसका परिष्करण, संस्करण, परिवर्धन, पोषण हुआ है। मेवात अंचल से जब हम बाहर जाते हैं, मथुरा की तरफ अगर जाएं, तो वहां ब्रज अंचल आता है, जहां ब्रज भाषा को हम देखते हैं। तो मेवात का समाज, मेवात के समाज में उत्पन्न मेवाती भाषा, ब्रज के समाज में उत्पन्न ब्रज भाषा, जिसमें सूरदास की कविताओं से आप परिचित हैं। फिर और हम पूरब में चले तो अवध का अंचल आता है, अवध का समाज आता है, और जहां की अवधी भाषा, जिसमें तुलसीदास के रामचरितमानस को आप जानते हैं। तो मेवात के समाज में उत्पन्न मेवाती भाषा, ब्रज प्रदेश के समाज में उत्पन्न ब्रज भाषा, अवध के अंचल में उत्पन्न और वहां से परिपोषित अवधी भाषा। तो जो बात स्विट्जरलैंड के भाषा वैज्ञानिक सस्यूर कहते हैं कि लैंग्वेज इज ए सोशल फिनोमेनन, लगभग वही बात इन उदाहरणों से साबित होती है कि मेवाती भाषा मेवाती समाज से उत्पन्न है, मेवाती समाज के द्वारा प्रयुक्त है, मेवाती समाज के द्वारा इसका प्रयोग होता है, मेवाती समाज के द्वारा इसका परिवर्धन और परिसंस्करण होता है। हम अगर दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहां तमिलनाडु में हमें तमिल भाषा मिलती है, कर्नाटक में हमें कन्नड़ भाषा मिलती है, केरल में हमें मलयालम भाषा मिलती है, आंध्र प्रदेश में हमें तेलुगु भाषा मिलती है। तो केरल का जो समाज है उसमें उत्पन्न है मलयालम भाषा, तमिलनाडु का जो समाज है उसमें उत्पन्न है तमिल भाषा, आंध्र प्रदेश का जो समाज है उसमें उत्पन्न है तेलुगु भाषा। तो सस्यूर की जो बात है, सस्यूर का जो सिद्धांत है कि लैंग्वेज एक सोशल फेनोमेन होती है, यह इन उदाहरणों से साबित हो रहा है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में, भाषा वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशीलता इसकी प्रकृति में है। जब कामायनीकार जयशंकर प्रसाद ने लिखा, पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। तो वहां परिवर्तन के शाश्वत नियम की बात कामायनीकार प्रसाद जी कर रहे थे। तो परिवर्तन पूरी सृष्टि का नियम है, पूरे ब्रह्मांड में नित्य क्षण परिवर्तन होता रहता है। ऋतुओं का परिवर्तन, दिन और रात का परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन, उसी प्रकार से भाषाएं परिवर्तित होती हैं। पिछले कालांश में हमने चर्चा की थी कि हमारी हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो 1000 साल से अधिक का है। इन 1000 साल के वर्धमान, इस 1000 साल की इस विकास यात्रा में हिंदी भाषा में कई प्रकार के परिवर्तन हो चुके हैं। संस्कृत से उत्पन्न यह हिंदी भाषा, हमने आपसे यह चर्चा की थी कि किस प्रकार से संस्कृत भाषा से विकसित हुई प्राकृत भाषा, फिर प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई अपभ्रंश भाषा, और फिर अपभ्रंश से परिवर्तन होकर, अपभ्रंश से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। तो हजारों वर्षों में भाषाओं में परिवर्तन होता है। इसको उदाहरण से समझे। जो उपाध्याय शब्द है वह टूटते, घिसते, परिवर्तित होते, परिवर्तित होते झा शब्द बन गया। जो चतुर्वेदी शब्द है, जो 4 वेदों के ज्ञाता चतुर्वेदी शब्द है, वह हजारों वर्षों की इस विकास यात्रा में परिवर्तन के दौर से गुजरता हुआ वह चतुर्वेदी शब्द आज चौगे बन चुका है। उसी प्रकार योगीराज भर्तृहरि जो नाम है उन्हें भरथरी भी कहा जाता है। तो भर्तृहरि और भरथरी, तो यह भाषा में परिवर्तन, शब्द में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन, ध्वनि में परिवर्तन हम देखते हैं। जो श्रेष्ठ शब्द था उसमें परिवर्तन होकर सेठ शब्द बना। जो पर्ण शब्द था संस्कृत का, तत्सम शब्द पर्ण, वह परिवर्तित होकर पत्ता शब्द बना। जो कर्म शब्द था हजारों वर्षों पहले, उसमें परिवर्धन होते हुए काम शब्द बना।
तो यह परिवर्तन, यह भाषा की एक मौलिक प्रवृत्ति है परिवर्तन की। तो भाषा वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। इसके अलावा भाषा की अन्य प्रवृत्तियों में, अन्य प्रॉपर्टी में, अन्य फीचर्स या विशेषताओं में हम यह भी देखते हैं, भाषा वैज्ञानिक ये बताते हैं कि मनुष्य की जो भाषा है उसमें ट्रेमेंडस क्रिएटिविटी छुपी हुई है, अर्थात अपरिमित सृजनात्मकता मानवीय भाषा में निहित है। इसको उदाहरण से समझें कि अक्षरों से या वर्णों से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। पिछले व्याख्यान में हमने महाप्राण निराला की प्रार्थना के उन स्वरों को प्रस्तुत किया था, वरदे वीणा वादिनी वरदे। इसी को उदाहरण के रूप में लेते हैं कि अगर वरदे वीणा वादिनी वरदे जो वाक्य है, जो काव्य की पंक्ति है, गीत की पंक्ति है, इसके वर्णों को हम अलग कर दें, इसके अक्षरों को हम स्प्लिट कर दें, इसके अक्षरों को हम तोड़ दें, तो जिसे कहें कि वरदे, व को अलग कर दें, र को अलग कर दें, द को अलग कर दें, ए की मात्रा अलग कर दें, व र द ए, वीणा व, फिर दीर्घ ई की मात्रा अलग कर दें, न और अ की मात्रा अलग कर दें, वीणा वा दी नी वर दे, इस तरह से स्प्लिट करते चले जाएं, उसको सारे वर्णों को अलग कर दें, तो फिर इसका कुछ अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन ये सारे वर्ण संयुक्त होकर के, कंबाइंड होकर के, जब ये शब्द पूरे के पूरे काव्य के जब ये पद बनते हैं, वरदे वीणा वादिनी वरदे, तो पूरा का पूरा एक दिव्य, आध्यात्मिक, भास्वत, शाश्वत एक वातावरण का सृजन होता है वरदे वीणा वादिनी वरदे के माध्यम से। तो वर्णों से निर्मित शब्द और शब्द से निर्मित पद और उसमें अनंत अर्थों के, अपरिमित अर्थों के, असीम अर्थों के नूतन नयनाभिराम क्षितिज का उद्घाटन होता है। तो भाषा वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य की भाषा में अपरिमित सृजनात्मकता है। इस प्रकार से हमने आज के व्याख्यान में भाषा की विभिन्न विशेषताओं का अनुशीलन किया। आज अपने वक्तव्य को यहीं विराम देना चाहूंगा।